रविवार संडे 24 फरवरी 2018 को ये मनहूस एक खबर आती है कि बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी हस्ती, एक अदाकारा, एक अभिनेत्री, एक सुपरस्टार, एक हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की चांदनी का खिताब हासिल करने वाली एक अदाकारा जिसका नाम श्रीदेवी था, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। वो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। इस दर्दनाक खबर को सुनकर तमाम इनके फैंस हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर सब लोग सन्न रह गए। कि अचानक मतलब ऐसा क्या हुआ कि एक हस्ती खेलती, मतलब हेल्दी अदाकारा, जिनकी एक हाल फिलहाल में अभी फिल्म भी अच्छी खासी आई थी जिसका नाम था मॉम, उसमें बेहतरीन अदाकारा इन्होंने अदाकारी करी थी। और अचानक से ये खबर आती है कि वो इस दुनिया से चल गई, उनकी डेथ हो गई। एक चीज और, इनकी बेटी की, जानवी की, एक नई फिल्म भी रिलीज होने वाली थी जिसको लेकर ये बेहद खुश थी और एक्साइटेड थी। मतलब अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनकी ऐसे मौत हो गई। सुनकर सारी दुनिया हैरान परेशान और एक गम का माहौल हो गया। यानी कि मैं भी उनका फैन था, मुझे भी बड़ा एक झटका लगा। यकीनन आप लोग भी उनके फैन होंगे और आपको भी बहुत सुनकर ये झटका लगा होगा। किसी को आज तक असली वजह पता नहीं लगी अभी तक कि बॉलीवुड की फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार, यानी कि जिसको अमिताभ बच्चन कहा जाता था फीमेल्स का, क्योंकि अमिताभ बच्चन उस दौर के एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे, वो इस दुनिया से कैसे रुखसत हुई। क्या वजह थी अचानक। इतनी हेल्दी, इतनी हंसती खेलती, इतनी छोटी उम्र, यानी कि एक अभी 54 साल की उम्र थी उनकी सिर्फ, और अभी काफी कुछ उनके आगे, काफी अच्छा करियर था करने को, काफी फिल्में थी, काफी अच्छी फिल्में मिल रही थी उनको। श्रीदेवी का असली नाम श्री अम्मा यंगर अय्यप्पन। 13 अगस्त 1963 को इनका जन्म हुआ था। तमिलनाडु के शिवकाशी में एक गांव है जिसका नाम है मीनमपट्टी, वहां पे ये पैदा हुई, अय्यप्पन राजेश्वरी के यहाँ। श्रीदेवी के पिताजी एक वकील थे पेशे से, वहीं तमिलनाडु में। और इनकी माताजी जो थी वो तिरुपति से, जो कि आंध्र प्रदेश में है, तिरुपति बालाजी आप लोग जानते होंगे, वहां से आती है। श्रीदेवी की एक बहन और दो सौतेले भाई थे। और महज 4 साल की उम्र से इन्होंने अपना ये करियर एक्टिंग का शुरू कर दिया था। उसके बाद जब इन्होंने 1967 में पहली फिल्म करी तमिल में, उसके बाद 1970 में करी तेलुगु की एक फिल्म, उसके बाद 71 में मलयालम की एक फिल्म करी, और 71 में ही केरला स्टेट फिल्म का इन्हें अवार्ड भी मिल गया। उसके बाद 72 में, 1972 में बॉलीवुड में एक डेब्यू किया इन्होंने, चाइल्ड आर्टिस्ट के नाम पर एक डेब्यू था इनका, रानी मेरा नाम एक पिक्चर आई थी उस वक्त। फिर इन्होंने जयललिता के साथ काम किया, उसके बाद रजनीकांत के साथ काम किया, और फिर इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर तो ये आगे बढ़ती चली गई और तमाम इन्होंने शोहरत हासिल करी। साउथ इंडियन की फिल्मों में पहले शोहरत हासिल करी, 1976 से 1982 तक ये साउथ इंडिया में सुपर डुपर हिट एक्ट्रेस रही। उसके बाद 1983 से 86 तक ये रही हिंदी फिल्मों में। स्टारडम रहा इनका 1987 से 1991 तक का सफर, इनका पूरा स्टारडम का रहा, जिसमें इन्होंने नगीना, मिस्टर इंडिया, चांदनी, चालबाज, लम्हे जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्मों को इन्होंने दिया। और 1992 से 1997 तक का सफर इनका सक्सेस का था, बड़ा जबरदस्त, जिसमें इन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म करी थी, खुदा गवाह, जो कि अफगानिस्तान के अंदर 10 हफ्तों तक सिनेमा घरों से उतरी नहीं थी। और मजे की बात कि इनको बॉलीवुड के नहीं, हॉलीवुड के, जी हाँ, नंबर 1 डायरेक्टर प्रोड्यूसर जिनका नाम है स्टीवन स्पीलबर्ग, जो कि जुरासिक पार्क जैसी ब्लॉकबस्टर पिक्चर दे चुके हैं, एक ऐतिहासिक पिक्चर दे चुके हैं, विश्वविख्यात मूवी दे चुके हैं, उन्होंने इनको एक ऑफर किया था रोल के लिए, लेकिन इन्होंने, श्रीदेवी ने उसको नकार दिया था। 1972 से 1994 तक इन्होंने जितनी भी फिल्में करी थी,
उन फिल्मों के सेट पर इनकी माँ राजेश्वरी और इनकी बहन श्रीलता इनके साथ ही रहती थी सेट्स पर ज़्यादातर, कभी ना अकेला नहीं छोड़ा। 1997 की इनकी आखिरी फिल्म आई थी जुदाई। उसके बाद इन्होंने ब्रेक ले लिया था, क्योंकि 1990 में इनके पिताजी चल बसे थे और 1996 में इनकी माताजी को कैंसर हुआ तो वो चल बसी थी। और 1996 में ही बोनी कपूर के साथ इन्होंने शादी करी। बहुत बड़े उस वक्त बोनी कपूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उस वक्त अच्छा इनका काम चल रहा था। फिर 1997 में जानवी पैदा होती है और उसके बाद 2000 में इनकी दूसरी बेटी खुशी पैदा होती है। स्क्रीन पर एक मजबूत जिंदा दिल, एक उत्साहित महिला का किरदार करने वाली एक ये मशहूर अदाकारा, बेहद एक इंट्रोवर्ट यानी कि एक अंतर्मुखी और रिजर्व किस्म की थी। उसकी एक वजह थी, वो मैं बताऊंगा। मतलब कि एक चमकती जादुई आंखों और तेजस्वी चेहरे वाली ये जो एक्ट्रेस थी, नायिका थी, सुपरस्टार थी। लोग थोड़ा सा गलत फहमी में इनको अहंकारी समझ बैठते थे, लेकिन उसकी वजह ये थी असली कि महज 4 साल की उम्र में इन्होंने एक्टिंग करियर शुरू कर दिया था। एक्टिंग के बाद ये फिल्में मिलनी शुरू हुई इनको, ये हिट हो गई। और उसके बाद एक बचपन अपना खो बैठी, अपनी हम उम्र बच्चों से ये दूर रही, स्कूल से पढ़ाई से ये दूर रही। तो फिर इनको थोड़ा सा एक ऐसा हो गया कि भीड़ भड़क्का और शोर शराबा इन्हें ज़्यादा समझ नहीं आता था, पसंद नहीं आता था। तो एक समझ लीजिए एक तरीके का वो कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं कि वो भी आ सकता है। तो ये शूटिंग में अपना शूट करती और निकल जाती थी सेट से जल्दी। तो शादी इनकी बढ़िया चल रही थी, जब कुछ बढ़िया चल रहा था इनकी पिक्चर भी आ गई थी, मॉम आ गई थी और ठीक ठाक चल रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनकी मौत कैसे हुई है। अब 2018 में फरवरी के महीने में बोनी कपूर के भांजे की शादी तय होती है दुबई में। वो भी, उनका नाम था मोहित मारवा, और शादी तय होती है अनिल अंबानी की वाइफ जो है नीतू अंबानी, उनकी रिश्तेदारी में एक लड़की थी, उससे शादी तय होती है, यानी कि अंबानी के साथ इनकी शादी तय होती है। तो ये लोग दुबई में शादी करते हैं, और दुबई में से 1-1.5 घंटे की दूरी पर एक देश पड़ता है छोटा सा, जिसका नाम है रसल खेमा, जो कि यूएई के 7 देशों में से एक है। तो पूरी कपूर फैमिली, अनिल अंबानी और तमाम रिश्तेदार वगैरह ये सब जो है शादी में शामिल होने के लिए चले जाते हैं यहाँ से, हिंदुस्तान से, मुंबई से, दिल्ली से, जो भी इनके रिश्तेदार लोग थे, दोस्त यार जो थे, सब थे। तो श्रीदेवी भी पहुंचती है, उनकी बेटियां भी जाती हैं वहां पे। तो ये शादी 20 फरवरी 2018 को निपट जाती है, और 21 और 22 की शाम तक तमाम मेहमान और इनके रिश्तेदार जो हैं वो सब वापस दिल्ली और मुंबई अपना पहुंच जाते हैं। लेकिन श्रीदेवी नहीं पहुंचती। श्रीदेवी वहां पर रुक जाती हैं। कहाँ पर? रसल खेमा से निकलती हैं और दुबई चली जाती है। दुबई में कहा जाता है कि इनकी बहन रहती है। और एक वजह और बताई जाती है दुबई में जाने की इनकी, कि इन्होंने अपनी बेटी जानवी के लिए 21वें जन्मदिन के लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट की शॉपिंग करनी थी। और ये खुश तो थी क्योंकि इनकी बेटी की पहली फिल्म रिलीज होने वाली थी। तो श्रीदेवी दुबई पहुंचती हैं और वहां पे जुमेरा एमिरेट्स टावर नाम का एक आलीशान होटल होता है, उसमें चेक इन करती है। मतलब श्रीदेवी मुंबई नहीं पहुंचती हैं। श्रीदेवी वापस मुंबई नहीं जाती हैं, जबकि बोनी कपूर, उनकी दोनों बेटियां मुंबई लौट चुकी थी 22 फरवरी को ही। 22 फरवरी को दोनों बच्चियां और बोनी कपूर साहब ये मुंबई पहुंच गए थे अपना। तो श्रीदेवी अब यहाँ पर जुमेरा होटल में, जो जुमेरा टावर होटल है दुबई का, वहां पर अकेली थी। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से 22 को होटल में चेक इन करने के बाद वो अपने कमरे से 24 तारीख तक, मतलब कि 2 दिन तक ये बाहर नहीं निकली।
अब बोनी कपूर 22 फरवरी को मुंबई लौटते हैं और 23 को इनका एक इन्वेस्टर समिट होता है लखनऊ के अंदर। वहां पे इनका इनविटेशन था, वहां पे ये शिरकत करते हैं, जहां पे तमाम बड़े इन्वेस्टर्स, देश विदेश के बड़े इन्वेस्टलिस्ट, प्रधानमंत्री हमारे योगी मोदी जी और चीफ मिनिस्टर साहब योगी जी, ये सब उस इन्वेस्टर समिट में शामिल थे। वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद ये फिर ऐसा जैसा बोनी कपूर जी ने बयान दिया है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। 24 फरवरी को श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिहाज से ये प्लान बनाते हैं वापस दुबई पहुंचने का। तो 23 की रात को मुंबई पहुंचकर ये 24 को शाम पहुंच जाते हैं। 3 बजे की फ्लाइट पकड़ी थी उन्होंने और 6:15 बजे ये पहुंच जाते हैं दुबई में। जुमेरा होटल के कमरा नंबर 2201 की बेल बजाते हैं और श्रीदेवी दरवाजा खोलती हैं और खुशी के मारे झूम उठती हैं बोनी कपूर को देखकर, जिस हिसाब से ये बोनी कपूर ने बयान दिया। श्रीदेवी खुशी के मारे चौंक जाती हैं और दोनों आपस में मिलते हैं, बेहद खुश होते हैं, बैठते हैं, अपना लिविंग रूम में बैठकर बात करते हैं, गपशप करते हैं। तकरीबन आधे घंटे बाद ये इनका फिर गपशप करने के बाद प्लान बनता है। बोनी कपूर अचानक इनको बोलते हैं कि भाई अब मैं आपको जो है एक रोमांटिक डिनर पर ले जाना चाहता हूँ, तो आप जल्दी से तैयार हो जाइए। और तैयार होने के लिए श्रीदेवी जो है उठकर अपना बेडरूम में जाती है, जिसके साथ एक अटैच्ड बाथरूम होता है। उसके अंदर वो फ्रेश होने के लिए, अपना रेडी होने के लिए, शावर लेने के लिए चली जाती हैं। श्रीदेवी का इंतजार करते हुए 15-20 मिनट हो जाते हैं। बोनी कपूर ने फिर 7 बजे करीब श्रीदेवी को आवाज मारी, तो कोई जवाब नहीं आया। मतलब श्रीदेवी को उन्होंने बोला कि भाई लेट हो रहे हैं, तो कोई जवाब नहीं आया उस वक्त। बोनी कपूर ने फिर इंटरकॉम फोन मिलाया, जो कि सीधा उनके बाथरूम में जाके मिला। तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, फोन उठाया नहीं उन्होंने। तब बोनी कपूर जो है उठकर जाते हैं बाथरूम की तरफ और बाहर से आवाज लगाते हैं श्रीदेवी को, लेकिन तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो बाथरूम का डोर जो है वो ओपन ही था, मतलब कि उसको अंदर से बंद नहीं कर रखा था। तो वो हल्का सा उसको दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। ये बयान जो उन्होंने दिए हैं उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इस दौरान जो है इंडिया और साउथ अफ्रीका मैच चल रहा था, तो वो बोनी कपूर कहते हैं कि मैं मैच देखते देखते ना इतना व्यस्त हो गया था कि वो आधा घंटे से 40 मिनट की देरी हो गई मुझे वहां पहुंचने में, बाथरूम तक जाने में। यानी कि उसके बाद उन्होंने आवाज आवाज लगाई और फिर वो गए। तो जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो बोनी कपूर के जो है पैरों तले जमीन खिसक जाती है देखकर वो नजारा, वो मंजर। वो ये था कि श्रीदेवी बाथ टब के अंदर डूबी हुई थी। तो तुरंत ये देखकर वो घबरा गए और कोई हलचल नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे श्रीदेवी जो है वो खत्म हो चुकी है, डूब चुकी है पानी में। तो ये देखकर बोनी कपूर घबरा जाते हैं। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन को जो बयान बोनी कपूर ने लिखवाया था, उस हिसाब से श्रीदेवी की ये हालत देखी उन्होंने और सबसे पहले अपने दोस्त को फोन किया, जो कि उसी होटल में रहा रुका हुआ था। मतलब ये भी एक देखिए बात है कि उनका दोस्त उनके साथ आया था, इसका मतलब हिंदुस्तान से, और उस होटल में रुका हुआ था और तुरंत वो आ जाता है। आने के बाद ये लोग, इनका दोस्त इनको बोलता है कि चलिए डॉक्टर को बुलाते हैं फटाफट। इन्होंने डॉक्टर को बुलाया, होटल का डॉक्टर आया और डॉक्टर के आने के बाद जो है डॉक्टर श्रीदेवी की नब्ज चेक करता है और बोलता है कि ये तो इस दुनिया में नहीं रही है, ये जा चुकी है यहाँ से, ये खत्म हो चुकी है, यानी कि इनकी डेथ हो चुकी है। तो पूरा सीन देखकर फाइनल ये हो जाता है कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है। और जो डॉक्टर वहां आते हैं वो ये कहते हैं कि भाई श्रीदेवी की मौत एक कार्डियक अरेस्ट से हुई है, यानी कि एक हार्ट अटैक से हुई है, एक दिल का दौरा पड़ने से हुई है। करीबन 10 बज जाते हैं रात के और वहां की लोकल पुलिस श्रीदेवी की बॉडी को, यानी कि बुर पुलिस आती है, होटल वाले बुलाते हैं और श्रीदेवी की बॉडी को मॉर्चरी में ले जाते हैं, जमा कर देते हैं। और संडे का दिन था, अगले दिन। तो संडे के दिन कोई कार्रवाई होती नहीं है वहां पे। मॉर्चरी में जमा हो जाती है उनकी लाश। और उनका भाई जो है, बोनी कपूर का भाई संजय कपूर, वो उसको बता चुके थे कि श्रीदेवी नहीं रही है। उन्होंने जो है संडे को ये डिक्लेयर कर दिया कि श्रीदेवी की मौत कार्डियक अरेस्ट हुई है, यानी कि एक हार्ट अटैक से हुई है।
तो ऑफिशियली अब ये खबर फैल जाती है, उनके भाई ने मीडिया को, संजय कपूर ने मीडिया को बोल दिया कि भाई श्रीदेवी नहीं रही है, हार्ट अटैक हो गया है, और ये खबर फैल जाती है हार्ट अटैक हो गया। श्रीदेवी का इंतकाल हो चुका है। किस वजह से? हार्ट अटैक की वजह से। पूरे हिंदुस्तान में यही खबर होती है, और दिन दुनिया जगह जहां भी उनके फैंस होते हैं ये खबर सुनकर सन्न रह जाते हैं। अब आती है 26 तारीख मंडे, और दुबई में श्रीदेवी की पोस्टमार्टम की बात होती है। वहां पे पोस्टमार्टम किया जाता नहीं किया जाता तो भगवान जाने, लेकिन जैसा बोनी कपूर ने बयान दिया है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि रिपोर्ट आती है, और रिपोर्ट में श्रीदेवी की मौत कार्डियक अरेस्ट से नहीं बल्कि ज्यादा अल्कोहल लेने की वजह से वो बाथ टब में डूब गई। संभवतः ये हो सकता है क्योंकि दुनिया के अंदर बाथ टब में डूबने के केसेस हुए हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि करीबन हर साल 2000 ऐसे केस आते हैं जिसमें कि बच्चे या बड़े या बूढ़े बाथ टब में डूब जाते हैं और डूबकर उनकी मौत हो जाती है। तो दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ये घोषणा कर दी कि भाई इनकी एक एक्सीडेंटल ड्राउनिंग से मौत हुई है, यानी कि ये हादसा था, वो डूब कर मर गई। अल्कोहल उनके शरीर में पाया गया, टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट आई जिसमें ये बताया गया कि अल्कोहल उनकी बॉडी में पाया गया और उनके फेफड़ों में काफी पानी भर गया था, इसलिए वो बाथ टब में डूब गई। अब दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन क्या है कि जैसे कि यहाँ पे हिंदुस्तान में हमारे पुलिस होती है, दिल्ली पुलिस या बॉम्बे पुलिस, उसके ऊपर होती है अपना क्राइम ब्रांच, फिर स्पेशल सेल, फिर सीबीआई, फिर ईडी वीडी, ये सब चीज़ें। ऐसे ही एक दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन जो है वहाँ की लोकल पुलिस से ऊपर होती है, उनका दर्जा ऊपर होता है। तो उसने जो रिपोर्ट पेश करी, उस रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने ये साबित कर दिया कि भाई इनकी जो है एक्सीडेंटल मौत हुई है। अब जब केस दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हाथ में आ गया दुबई पुलिस से, तो प्रोसिक्यूशन ने तमाम लोगों से, जो होटल का स्टाफ था, बोनी कपूर थे और इनके इर्द गिर्द जितने भी लोग थे, सबसे जो है इन्वेस्टिगेशन करी। श्रीदेवी और बोनी कपूर के फाइनेंशियल एंगल्स को भी खंगाला। बोनी कपूर से कहते हैं कि कोई कहता 8 घंटे तक तहकीकात हुई, कोई कहता 3 घंटे में बोनी कपूर से बात करके उसको बाहर निकाल दिया, मतलब कि छोड़ दिया गया। तो मतलब सच्चाई अभी तक किसी को पता नहीं है एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, तो 27 फरवरी को दोपहर 2 बजे, यानी 24 रात को उनकी मौत हुई थी, और 27 को 63 घंटे के बाद डीपीपी यानी दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने एक रिपोर्ट जारी कर दी थी, जो मैं आपको बता चुका हूँ। सारे शक और सवाल खत्म कर दिए थे उन्होंने, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी कि श्रीदेवी की एक्सीडेंटल ड्राउनिंग से मौत हुई है। इसके बाद बोनी कपूर श्रीदेवी की बॉडी को मॉर्चरी से निकलवाते हैं, वो भी एक बड़ी मशक्कत वाला काम था। दुबई में ऐसा कहा जा रहा है कि बोनी कपूर के कहने से जो है उनकी डेड बॉडी जो है रिलीज नहीं करी जा रही थी। फिर उन्होंने सलमान खान और शाहरुख खान को फ़ोन लगाया, उनकी हेल्प ली, क्योंकि वहाँ पर उनके उनके काफ़ी, ऐसा कहते हैं कि जान पहचान है इन देशों में, यूएई में। उनकी मदद से जो है श्रीदेवी की बॉडी को मॉर्चरी से छुड़वाया। और बोनी कपूर के बेटे जो हैं, जिनका नाम अर्जुन कपूर है, वो अनिल अंबानी का प्राइवेट जेट लेकर दुबई पहुंचते हैं, क्योंकि अंबानी फैमिली के अंदर शादी हुई थी। और वहां से श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को शाम के वक्त 27 तारीख को, 27 फरवरी 2018 को ले आते हैं मुंबई। बहुत ही आनन फानन में, जल्दीबाजी में 28 तारीख को अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। बड़े ही जोरों शोरों से करते हैं, क्योंकि और राजकीय सम्मान, महाराष्ट्र सरकार ने राजकीय सम्मान दिया था इनके अंतिम संस्कार को। अच्छा, ये जो अंतिम संस्कार हुआ था 28 तारीख को मुंबई के विले पर्ले शमशान घाट में, जो जोरों शोरों से हुआ था। उसके बाद ये 3 मार्च 2018 को रामेश्वरम तमिलनाडु पहुंचकर बोनी कपूर और उनकी दोनों बेटियां श्रीदेवी की, दिवंगत श्रीदेवी जी की
अस्थियों को विसर्जित कर देती हैं वहाँ के समंदर में। ऐसी शख्सियत जिनको इतने अवार्ड मिले, इतना सम्मान दिया गया, और 2013 में पद्मश्री जैसा, जो कि हिंदुस्तान का 4th सिविलियन अवार्ड है, राष्ट्रपति जी ने खुद, प्रणब मुखर्जी जी ने श्रीदेवी को सम्मानित किया था इस अवार्ड से। उसकी अचानक से मौत हो जाती है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, और 3 दिन के अंदर केस को रफा दफा भी कर दिया जाता है और एक्सीडेंटल ड्राउनिंग घोषित करके फाइल जो है इनकी बंद कर दी जाती है, यानी कि ओपन एंड क्लोज या ओपन एंड शट केस इसको मान लीजिए करार दिया जाता है। दोस्तों, कुछ ना कुछ तो रहस्य मुझे लग रहा है श्रीदेवी की मौत में। क्या आपको नहीं लगता? बताया जा रहा है कि श्रीदेवी की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक साजिशन हत्या थी, क्योंकि श्रीदेवी के अलावा सारा परिवार जो है वापस लौट आता है मुंबई, अपने अपने घरों में, दिल्ली, जहाँ से भी इनके रिश्तेदार आए थे। उसके बाद अचानक बोनी कपूर को श्रीदेवी की याद आती है और वो उसे सरप्राइज़ देने के लिए 24 तारीख को जो है शाम को दुबई पहुँचने का फ़ैसला करते हैं। और जब होटल पहुँचते हैं तो वहाँ पे होटल स्टाफ को बोलते हैं कि भाई लगेज जो है मेरा थोड़ी देर बाद लेके आइएगा, मैं पहले जाके ऊपर श्रीदेवी को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। मतलब कुछ दाल में कुछ काला तो लगता है। और मज़े की बात यह है कि श्रीदेवी के टब में पानी भी पहले से भरा होता है, ये भी बोला गया है। जब श्रीदेवी बाथ टब में गिरी हुई थी या गिरी, उस वक्त बोनी कपूर दूसरे बाहर वाले कमरे में बैठ के टीवी पे मैच देख रहे थे। साउथ अफ्रीका और इंडिया का T20 मैच चल रहा था। तो जब कोई इंसान गिरता है बाथ टब में तो मेरे ख्याल से आवाज़ भी आती है, तो उनको आवाज़ भी नहीं सुनाई दी। श्रीदेवी ने कोई ऐसी हरकत भी नहीं करी कि भाई जिससे कि उनको पता लगे कि पानी में वो डूब रही हैं, छटपटा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और बाथरूम के फर्श पर पानी की एक बूंद तक नहीं थी। और तुरंत बोनी कपूर ने संजय कपूर को फ़ोन करके ये बोल दिया कि भाई आप वहाँ पे मीडिया को बोल दीजिए कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है, वो नहीं रही है, उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई। तो संजय कपूर ने वैसा ही किया। इन सब के बाद परिवार ने उनके दिवंगत शरीर को इंडिया पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भी मना कर दिया, पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, जबकि काफ़ी लोगों ने उन्हें सलाह दी, ब्यूरोक्रेट्स आप मान लीजिए या पुलिस अफसर कह लीजिए, उन लोगों ने उनको बोला कि ये एक बार आपको ऑटोप्सी करानी चाहिए, जो कि उन्होंने मना कर दी। उसमें से मैं आपको बताता हूँ कि एक तो केरला के डीजीपी रहे थे, रिटायर्ड डीजीपी, जिनका नाम ऋषिराज सिंह था। उन्होंने इनको बोला कि ये उनको एक हत्या लग रही है, ये एक्सीडेंटल मौत नहीं है। तो लेकिन इसके बावजूद भी जो है उन्होंने ऑटोप्सी नहीं करवाई। ये सारा हादसा दुबई में हुआ, जो कि एक हाई प्रोफाइल धांधलेबाजी के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है पूरे विश्व के अंदर, और जहाँ पर हिंदुस्तान की मीडिया जाकर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है। सुनने में ये भी आया कि श्रीदेवी की जिस होटल के अंदर मौत हुई, जुमेरिया एमिरेट्स टावर, जो आलीशान होटल है, कि ये अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई का है। तो ऐसा भी कयास लगाया गया कि श्रीदेवी जो है कुछ इनके बारे में, इनका नेक्सस जो है, जिससे हम कहते हैं कि भाई बॉलीवुड, पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड का नेक्सस है, उसके बारे में कोई ऐसी खबर का खुलासा करना चाह रही थी। हिंदुस्तान वापस लौटकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रही थी, जिससे कि इनको खतरा था कि इनके सारे आपस के नेक्सस को वो एक्सपोज कर देंगी। ऐसा कयास लगाया गया है कि अंडरवर्ल्ड ने जो है इनकी हत्या करवाई है। इनको एक जहरीले सांप का इंजेक्शन दिया गया था करीबन 130 घंटे पहले शादी से, और ये उम्मीद करी गई थी कि भाई शादी में ये नाचते नाचते हंसते खेलते जो हैं गिर जाएंगी और इनकी मृत्यु हो जाएगी, और इसको ये आसानी से हार्ट अटैक घोषित कर देंगे कि भाई हार्ट अटैक की वजह से इनकी मौत हुई है। तो ये तो एक एंगल नज़र आया, एक एंगल था। दूसरा एंगल ये था सबसे बड़ा कि 2017 में श्रीदेवी ने एक अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराई थी ओमान के अंदर, जिसके तहत 240 करोड़ रुपए कम से कम इनके नॉमिनी को मिलने थे। कंडीशन ये थी कि श्रीदेवी की मौत ओमान या फिर दुबई या फिर यूएई के सरज़मीन पर होनी चाहिए, तब जाके जो है इनके नॉमिनी को ये भारी भरकम रकम मिल सकती है। और ये भी बताया गया है, लोगों ने कहा है, अलग अलग एक्सपर्ट्स की ये राय आई है दुनिया भर में से, कि श्रीदेवी की मौत के बाद 240 करोड़ रुपए बोनी कपूर को मिलने वाले थे, जिसकी माली हालत आजकल बहुत तंग चल रही है, कर्जे में डूबे हुए थे, डिप्रेशन में थे। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि इन्होंने इनकी हत्या जानबूझ के इरादतन हत्या करवाई हो। तो इसके बारे में
एक फिल्म निर्माता सुनील सिंह के नाम से थे, उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक दलील भी दाखिल करी थी, एक रेट पिटीशन फाइल करी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये अर्ज़ी इनकी खारिज कर दी, उसको नज़रअंदाज कर दिया। तो इस तरीके से भाइयों दोस्तों इस हाई प्रोफाइल केस को रफा दफा करके नज़रअंदाज कर दिया गया। हमारे देश की, हमारी राष्ट्र की धरोहर थी श्रीदेवी, और मुझे ऐसा लगता है कि क्या हमको और आपको और इनके तमाम फैंस को जानने का हक़ नहीं है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई? मुझे लगता है कि हमें जानने का पूरा हक़ है। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों की क्या सोच है इसके बारे में? आप लोगों के क्या कमेंट्स रहेंगे? मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे इस चैनल को अपराध की कहानी के नाम से जो है, जिसमें मैं आपके लिए हर शनिवार एक नई केस स्टडी लेकर हाज़िर होऊंगा आपकी सेवा में, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।